नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। महागठबंधन में आखिर सीटें बटेंगी कैसे और कब बटेंगी? फॉर्मूला क्या होगा? कौन सी पार्टी अपनी सीटों को छोड़ेगी? मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? ये तमाम सवाल आपके जहन में चल रहे हैं। इसे लेकर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लगातार बैठक कर रही है। सूत्रों की माने तो एक और बैठक 24 तारीख को भी होने वाली है। इस बैठक में सीटों का एक फॉर्मूला बनाया जाएगा और ये फॉर्मूला 27 तारीख को जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर होंगे तो उन्हें दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हो सकती है, जिसमें सीटों को लेकर बातें की जाएगी। लेकिन सीटें बटेगी कैसे? सबसे पहले आपको 2020 विधानसभा की सीटें बता देते हैं जो महागठबंधन लड़ी थी। आरजेडी 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर, सीपीआई 6 सीटों पर, सीपीएम 4 सीटों पर और सीपीआईएमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो इस बार क्या होगा जब वीआईपी की पार्टी की एंट्री हुई है महागठबंधन के अंदर? तो दरअसल ये कहा जा रहा है चूंकि कांग्रेस को जब पिछली बार 70 सीटें दी गई तो लगातार ये कहा गया कि महागठबंधन की हार की वजह कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें नहीं लड़ाते तो सत्ता में महागठबंधन की सरकार होती। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी। तो ये सीटें कम होंगी कितनी और कौन सी पार्टी कितने पे लड़ेगी? सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसके अनुसार आरजेडी जितनी सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, आरजेडी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि आरजेडी की सीटें कम नहीं होगी। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कहा जा रहा है कि उसकी सीटें 55 हो सकती हैं। यानी कि उसकी सीटें 15 कम हो जाएंगी। वहीं जो तीसरी बड़ी पार्टी जिसकी एंट्री हो रही है वो है वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी को जो कांग्रेस की 15 छोड़ी हुई सीटें हैं वो सीटें दी जाएगी, यानी 15 सीटें वीआईपी के खाते में जाएगी। वहीं जो बाकी की सीटें जो 2020 में जिस गठबंधन के पास थी, जिस पार्टी के पास थी, वो सीटें वैसे ही रहने वाली है। यानी कि सीपीआई 6, सीपीएम 4 और सीपीआईएमएल 19। यहां यह भी कहा जा रहा है कि यह भी हो सकता है कि वीआईपी की कुछ सीटों को लेकर सीपीआईएमएल को दिया जा सकता है। उनके सीटों की संख्या 22 तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वीआईपी पार्टी को सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस तरह से सीटों को लेकर चर्चा है। यानी कि मामला तय है कि सीटें कैसे बटेंगी, कैसे दी जाएगी। इसे लेकर लगातार बैठक भी चल रही है। सूत्रों की माने तो ऑलरेडी 3 बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी की हो चुकी है। अब राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले एक और बैठक हो रही है जिसमें सीटों को लेकर बात कर लिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। यहां आप देखें तो कांग्रेस को जरूर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के लिए यह कहा जा रहा है कि आरजेडी पिछली इतनी ही सीट रखना चाहती है अपने पास, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा विनिंग स्ट्राइक अपनी सीटों पर ले और अगर सरकार बनती है तो उनके पास अपनी पार्टी का भी पूर्ण बहुमत हो, या वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर रहे, जिससे सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनकी बनी रही। दूसरी, कांग्रेस की सीटें जरूर कम कर दी जाएंगी, वो 55 हो जाएगी। वीआईपी पार्टी को 12 से 15 सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। बाकी जो लेफ्ट के दल हैं उनकी सीटें जस के तस रह जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो सीटों का गुनागणित यही बैठने वाला है महागठबंधन के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जानी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।